पवन कल्याण साउथ सिनेमा के यानी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार, एक्टर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर और पॉलिटिशियंस कहे जाने वाले इस बंदे को सलाम करते हैं कि जिस तरह से इस बार के इलेक्शन में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड, यानी 2 लोकसभा इलेक्शंस में पूरी तरह से जीत और 21 विधानसभा में क्लीन स्वीप कर करके दिखाया है। इनका पार्टी का नाम है जन सेना पार्टी। यह कारनामा आज तक किसी ने नहीं कर पाया जो इन्होंने करके दिखाया है। और पवन कल्याण एक ऐसे शख्सियत है जिसको साउथ सिनेमा का सलमान खान भी बोला जाता है। इनकी फिल्म आप देखने के बाद इनके फ़ैन तो हो ही जाएंगे, और साथ साथ जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है उसके बाद तो आप देखने के बाद इनके पूरी तरह से मुरीद हो जाएंगे कि ऐसे इंसान भी है धरती पर जो इस उम्र में भी यानी 55 साल की उम्र में भी ये दोनों तरफ से पूरी तरफ से कहते हैं एक्टिव है, और इस तरह से एक्टिवनेस की वजह से इतने सारे वो फेमस हैं। और साथ साथ ये इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह से इन्होंने भारतीय संस्कृति की परंपराओं को निभाया है यह काबिल तारीफ़ है। लोग को उन्हें देख करके सीखना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उनके बड़े भाई चिरंजीवी जो एक एक्टर रह चुके हैं, एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, फिल्म मेकर रह चुके हैं, वो अपने बड़े भाई को जीतने के बाद शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ साथ उसके बाद अपनी भाभी को भी प्रणाम करते हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं प्रणाम करते हैं, मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो ईगो नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। अब कुछ ईगो एक साइड में, जिस तरह से भारतीय परंपरा को दिखाया, जिस तरह से दिखाया कि एक पॉलिटिशियन ऐसा भी हो सकता है, एक नेता ऐसा भी हो सकता है। आने वाले टाइम में एक तेलुगु में एक नए चेहरा दिखेंगे, वो भी सीएम के पद पर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से उन्होंने एमपी के किरदार में अब आ चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में आ चुका है, आने वाला टाइम में वो आंध्र के सीएम रहने वाले हैं। और हम सब उन्हें बहुत जल्दी देखने वाले हैं कि ऐसा शख्सियत जो इस तरह से अपनी भारतीय परंपराओं को भी जीवित रखा है और लोगों के मन में वो परंपरा जगाने की कोशिश की है। आजकल के नेता पता नहीं कब आते हैं, कब मिलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन नेता कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और आएगा, और जिस तरह से जीतने के बाद नज़र ही नहीं आते, गायब हो जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि पॉलिटिशियंस एक ऐसा गर्त है, एक ऐसा नर्क है जिसमें हर कोई नहीं जा सकता। अच्छे इंसान जाते ही हैं तो फंस के रह जाते हैं, लेकिन पवन कल्याण ने यह साबित कर दिया है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में गए हैं और जिस तरह से उन्होंने सभ्यता और संस्कृति और भारतीय संस्कृति को शाश्वत सत्य करके दिखाया, और उस तरह से मिलते अपने परिवार के साथ रहते हैं, सादगी के साथ रहते हैं और सादगी के साथ फिल्म में भी काम करते हैं, फिल्म में भी लोगों को मोटिवेशन का काम करते हैं और हिंदू सभ्यता संस्कृति को साथ साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति और पुरानी धरोहरों को बचा कर रखते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ पवन कल्याण ही कर सकते हैं। यानी ओ एक ऐसे शख्सियत हैं जो हर तरह से लोगों को जोड़ करके रखे। मैंने उनको हाल ही में एक फिल्म देखा था ब्रो, वो जिस तरह से उन्होंने रोल निभाया था उसमें भी लगता है टाइम और चक्र का जो रिलेशंस है, एक जीवन का एक रिलेशंस है, उन्होंने जीवन के रिलेशंस को अपने अंदाज में कैसे दिखाया कि जीवन एक ऐसा है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बस अच्छे कर्म रखना है, अच्छे कर्म के वजह से आप जीवन में अच्छे चीज़ें बना सकते हैं। प्रकृति में जो होना है, जो धरती पे होना है वो पहले तय हो चुका है, वो चीज़ें होता है, लेकिन आपके कर्म से वो चीज़ें बदलती है। वो फिल्म देखने वाली चीज़ है। और अभी इलेक्शंस जीतने के बाद उनकी रवैया और रूप रंग बिल्कुल तरफ से अलग हो चुका है, और साथ साथ उनकी अगली फिल्म भी आने वाली है जिसका नाम ओजी है। ऐसे भी हर तरह से, यानी पॉलिटिशियंस में तो साथ साथ हैं ही, और साथ साथ एक्टिंग में हैं, और साथ साथ ऐसे कई काम भी कर रहे हैं। ऐसे शख्सियत बहुत कम मिलते हैं, और ख़ास करके साउथ के सिनेमा स्टारों में जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। खास करके नॉर्थ इंडिया में सारे लोग उस एक्टर को बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि वो एक ऐसे फैमिली से हैं जो खासकर पॉलिटिशियंस तो हैं ही, पॉलिटिशियन के साथ एक्टिंग दोनों तरह से छाए हुए हैं। और उनकी अगर बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो आप अलू एक फैमिली है, एक अलू फैमिली है और दूसरा कोंडीला फैमिली है। तो अलू की जो फैमिली से जो निकला है अलू अर्जुन, जिसका नाम से पुष्पा फिल्म रिलीज हुआ है, जिसमें काफ़ी लोगों ने उन्हें सराहा है अलू अर्जुन के नाम से। लेकिन साथ साथ जो कोंडीला फैमिली से उनके जो बड़े बेटे हैं वो चिरंजीवी हैं, और उनके जो छोटे जो भाई हैं नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण हैं।
ये सब सारे मिल करके ये सब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके रखे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने रामचरण का नाम सुना है, जो साउथ इंडस्ट्री का एक और तूफ़ानी कैरेक्टर, फिल्म में जिस तरह से वो तूफ़ानी कैरेक्टर्स निभाता है, वह उनके भतीजे रह चुके, यानी उनके वो चाचा हैं। ऐसे ऐसी फिल्म के साथ ऐसे ऐसे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन के जो कहते हैं बुआ लगते, उनके जो बुआ जो फूफे हुए वो चिरंजीवी हुए। तो सारा एक साउथ इंडस्ट्री एक फैमिली लगता है, एक लगता है अपनापन है। और इस तरह से वो फिल्मों में, पॉलिटिशियन में, हर तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में एक दबदबा बनाए हुए और पूरी तरह से छाए हुए हैं। और साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी जिंदा रखे हैं। और इतने विनम्र सांसद अगर ऐसे ऐसे हमारे देश में अगर आने लगेंगे तो लगता है कि इस देश का उद्धार होना तय है। और जिस तरह से पीएम ने खास करके संबोधित किया है कि ये साउथ का स्टार सिर्फ स्टार ही नहीं है, ये आंधी है। अगर जिस तरह से आंधी चलेगी तो कई सारे जो पाप करने वाले, कई सारे लोग जो गलत कर्मों को, उसको सारे लोगों को मिटा करके एक नया सभ्यता और संस्कृति को लाएंगे, एक नई कल्चर्स को लाएंगे। और पवन कल्याण ने इस चीज़ों को सिद्ध करके दिखाया। और साथ ही साथ केरल के एक और एमपी हैं जिसका नाम है सुरेश गोपी, उन्होंने भी जिस तरह से इलेक्शन जीतने के बाद वो जिस तरह से सभ्य और नम्र से होकर के अपने नामांकन पत्र को लेते हैं और सारे चीज़ों को दर्शाते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने संस्कृति और धर्म को दिखाता है, अपनी सभ्यता को दिखाता है कि भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है। हम वो सारे कुछ साउथ इंडिया में अब देखने को मिल रहा है और साउथ में देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं नॉर्थ लोग और साउथ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, हम साउथ और नॉर्थ में जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं। लेकिन साउथ के लोग जिस तरह से सभ्यता और संस्कृति और कल्चर्स को दिखा रहे हैं, वो हमें नॉर्थ को भी सीखना चाहिए। और ख़ास करके स्पेशली पॉलिटिशियंस को भी हमें उनसे सीखना चाहिए कि पवन कल्याण ने जिस तरह से लोकसभा सीट 2 में से 2 और विधानसभा सीट 21 में से 21 क्लीन स्वीप किया और 100% स्ट्राइक रेट है, तो ऐसी जीत को तो सलाम करना ही चाहिए। ऐसे पॉलिटिशियंस से हमें सीखना चाहिए कि ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो खड़े हो रहे हैं, उन्हें इनसे सीखना पड़ेगा और इनसे सीख करके अपने पॉलिटिकल कैरियर को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे नेता अगर हमारे साथ रहेंगे और ऐसे ऐसे ही एनडीए के साथ, हमारे नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा देश नेक्स्ट लेवल पर जरूर जाने वाला, हमारा देश इकोनॉमी में बूम करने वाला है, हर तरह से हम आगे बढ़ने वाले। और इसी तरह से पवन कल्याण जैसे लोग भी उनसे सीख करके ऐसे बढ़ेंगे और इस तरह से आगे दिखाएंगे, अपनी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर्स को जीवित रखेंगे, तो हम भी भारतीय नंबर 1 कहलाएंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम जाने और अनजाने कहते हैं उन्हें ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें नहीं जान पाते, तो उसे हम आपके साथ लाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश की है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको हर तरह के मिलेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार उस चीज़ों को देखें और अच्छी बातें लगे तो शेयर करें। जो लोग को पता नहीं है उनकी बातें भी वहाँ तक पहुँचाएँ। और हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।